हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब एट ग्रेड क्लासेस। तो हमारा चैप्टर है 10 वेक्टर अलजेब्रा, वो हमने स्टार्ट कर रखा है। उसमें 10.3 है वो हमने स्टार्ट कर रखा है। उसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, वहां तक हमने सोल्व कर लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर, और हम आज इस चैप्टर जो 10.3 है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको वेक्टर है, मैंने आपको बताया था वेक्टर के प्रकार हैं। वेक्टर क्या होता है, आई कैप इंटू आई कैप क्या होता है, कैसे हम कोण निकालते हैं, कैसे हम दर्शाते हैं कि तीन भुजा है वो क्या है, समकोण है। तो वो हमने सीख लिया था। तो अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो अच्छे से समझना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। आपकी अभी सर्दियों की छुट्टियां हो रखी है, तो आप मन लगाकर पढ़ना। ऐसे नहीं है कि आपका छुट्टियां हैं तो आप उसमें एंजॉय करें। हाँ, छुट्टियां होती इसीलिए है कि आप एंजॉय करें, लेकिन एंजॉय के साथ साथ देखो दोस्तों, आपको पढ़ना भी जरूरी होता है। आपको यदि एक अलग फील्ड में जाना है, सबसे हटके कुछ करना है, तो आपको पढ़ाई है वो कंटिन्यू करनी होगी। यदि आप पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो आपसे कई बच्चे हैं वो आपसे आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो आप एंजॉय करते करते आप साथ में पढ़ते रहिए और आप एंजॉय भी करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। उसमें आपको दे रखा है, यदि a वेक्टर इक्वल्स टू 0 तथा b वेक्टर इक्वल्स टू 0, तब a वेक्टर डॉट b वेक्टर भी 0 बराबर 0, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें आपको दे रखा है, देखो दो वेक्टर दे रखे हैं। मान लो a वेक्टर और b वेक्टर है, क्या है वो दोनों 0 है, और a वेक्टर डॉट b वेक्टर है, दो वेक्टर है, उनका अदिश गुणनफल है वो भी आपका 0 है, परंतु उसका विलोम है वो क्या है, सत्य नहीं है। देखो, जैसे आप a वेक्टर मान लो कुछ भी और b वेक्टर मान लो कुछ भी, ठीक है, उनका जो परिमाण आता है वो 0 के इक्वल नहीं आया। यदि 0 के इक्वल आता है और a डॉट b वेक्टर बराबर 0 है, तो क्या हो जाएगा, ये विलोम का सत्य होना आवश्यक हो जाएगा। और यदि a वेक्टर और b वेक्टर का परिमाण है नॉट इक्वल्स टू 0 आता है और a वेक्टर डॉट b वेक्टर है वो 0 के बराबर आ जाए, तो विलोम है वो क्या हो जाएगा, आवश्यक नहीं होगा। तो जांच कर लेते हैं, हम दो वेक्टर मान लेते हैं। जैसे मान लो आप a वेक्टर मान लिया आपने i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और एक दूसरा वेक्टर मान लिया आपने b वेक्टर, जिसका ठीक है b वेक्टर मान लिया वो क्या है आपका i के प्लस 3j के प्लस 5k के। अब यहां से देखो, आप a वेक्टर का परिमाण निकालो तो क्या आएगा आपके पास, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो क्या आएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 4 रूट में 6। देन a का परिमाण है वो नॉट इक्वल्स टू 0 के बराबर। ओके, तो अब b वेक्टर का परिमाण निकालते हैं। b वेक्टर इक्वल्स टू रूट में क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, देन क्या आ जाएगा आपके पास 9 प्लस 1 10 एंड 25 कितना हो जाएगा, रूट में 35 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, रूट में 35 हो जाएगा बच्चों। तो b वेक्टर इक्वल्स टू आपके पास नॉट इक्वल्स टू 0 आया। क्या आया, नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो देख सकते हैं आप, a वेक्टर और b वेक्टर लिया हमने, क्या आया, नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब हम जांच करते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर है वो क्या है। a वेक्टर डॉट b वेक्टर है वो क्या आएगा, देखते हैं। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर करते हैं तो क्या आएगा, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डॉट i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k। तो यहां से आप देखो, इसको सोल्व करें तो आपके पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर है वो आएगा आपके पास 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 6 और 1 इंटू 5 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास 6 माइनस 6 a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर है बच्चों, वो क्या आया आपके पास 0 के बराबर आया। तो आपको ये क्वेश्चन में दे रखा था कि a वेक्टर और b वेक्टर दो वेक्टर लेते हैं, तो इनका विलोम होना सत्य है या नहीं है, आवश्यक है या नहीं है। तो आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि देख सकते हैं आप ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण जीरो नहीं आ रहा है, लेकिन जब दोनों का अदिश गुणनफल करते हैं तो वो किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है। इसलिए ये विलोम होना क्या है, आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है, इजी क्वेश्चन है दिखने में, लेकिन कभी कभी क्या है हम गलती कर देते हैं। तो देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष क्रमशः, आप मान लो ए बी सी 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो आपको कोण निकालना है ए बी सी ज्ञात कीजिए, और ए कोण ए बी सी है वो सदिशों बी ए वेक्टर एवं एस बी सी वेक्टर के बीच का कोण है। देखो आपको एक त्रिभुज दे रखा है, मान लो कैसा भी त्रिभुज हो सकता है, समकोण हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। आपको कोण किस पर निकालना है, बी पर निकालना है। तो ये ले लिया बी, ए और सी। अब आपको क्या दे रखा है, आपको किसके बीच निकालना है कोण, बी ए वेक्टर, ये बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर, ये रहा बी सी वेक्टर, इसके बीच में जो ये कोण है वो आपको ज्ञात करना है। और आपको पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं, देखो ए पॉइंट है वो आपको दे रखा है 1, 2, 3, बी पॉइंट दे रखा है वो है -1, 0, 0, एंड जो सी पॉइंट है वो आपको दे रखा है 0, 1, 2 दे रखा है। तो यहाँ पर आपको स्थिति सदिश दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, स्थिति सदिश दे रखे हैं। तो हम ओ ए वेक्टर लिख देते हैं, ओ ए वेक्टर क्या है, ए बिंदु का स्थिति सदिश है। तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा, इसको स्थिति रूप सदिश रूप में लिखेंगे तो ये आएगा i k + 2j k + 3k। ओ बी वेक्टर लेते हैं, तो ओ बी वेक्टर आपके पास क्या आएगा, बी जो बी बिंदु दे रखा है इसका सदिश रूप -i k, बाकी जीरो है दोनों। ओ सी वेक्टर क्या है, सी बिंदु का स्थिति सदिश। अब हम रखते हैं इसका सदिश रूप लिखते हैं, तो i कैप 0 हो जाएगा, j कैप प्लस का क्या हो जाएगा 2k कैप हो जाएगा। ओके, तो अब देख सकते हैं आप, अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, कोण एबीसी ज्ञात करना है, किस कौन कौन से के बीच, AB वेक्टर और BC वेक्टर के लिए। तो आपको पहले AB वेक्टर निकालना होगा और AC वेक्टर निकालना है। तो सबसे हम पहले BA वेक्टर निकालते हैं, BA वेक्टर क्या होगा, OA वेक्टर माइनस OC वेक्टर, OB वेक्टर ठीक है, OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर है। अब आप क्या करेंगे, OA वेक्टर और OB वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस है, और ये माइनस है i कैप, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो आपके पास क्या आएगा, i प्लस i 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप आएगा। ओके बच्चों, अब आप BA वेक्टर आ गया। अब आपको और किसके बीच पूछा है, BC वेक्टर पूछा है। तो BC वेक्टर क्या आएगा, OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। तो OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर है, तो OC वेक्टर लिखते हैं JK प्लस 2K के माइनस IK। ये रहा आपके पास माइनस 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 हो जाएगा प्लस का, तो आपके पास क्या आया, IK प्लस JK प्लस 2K। क्या आ गया, i कैप आ गया, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप आ गया। तो BA वेक्टर आ गया, BC वेक्टर आ गया। अब आपको कोण किसके बीच में पूछ रखा है, इन दोनों के बीच में पूछ रखा है, और कौन सा कोण पूछ रखा है, cos ABC कोण। तो ये क्या हो जाएगा, BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर, तो ये आपके पास आ गया √17, और ये क्या आ जाएगा, रूट में 2 का स्क्वायर 4 + 1 कितना हो जाएगा, रूट में 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट में 6। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आएगा, रूट के अंदर 6 × 7 कितना हो जाएगा, 42 का 2 कैरी 4, और 6 × 1 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 बाई रूट में 102 है। ये आपके पास कोस कोण ABC आया। क्या आया, कोस कोण ABC। अब कोस को उधर भेजेंगे तो कोण ABC इक्वल्स टू क्या आएगा, कोस इनवर्स 10 बाई रूट में 10
2 आ जाएगा। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ये आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा क्वेश्चन लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 16। तो ये नोट करो। क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें आपको पूछ रखा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी 3 दे रखे हैं, वो क्या है? तीनों संरेख है, ये आपको दर्शाना है। तो संरेख के लिए देखो, आपको मैंने बताया था कि या तो एक ही बिंदु पर होंगे, एक ही लाइन पर होंगे संरेख में जो वेक्टर दे रखे हैं, या फिर आपके जो आपका फॉर्मूला बताया था a = लैम्डा बी वेक्टर से सोल्व कर सकते हैं। और लैम्डा की यदि वैल्यू आती है तो संरेख होगा, और 0 आ जाए तो वो संरेख नहीं होगा। तो देखो, आपको संरेख बताना है बिंदु ए बी सी। तो ए आपके पास क्या है? ए जो बिंदु है वो आपको दे रखा 1, 2, 7। ए बिंदु दे रखा आपको 1, 2, 7। बी वेक्टर है वो आपको दे रखा है 2, 6, 3, 2, 6, 3। एंड जो सी पॉइंट दे रखा है वो आपको दे रखा है 3, 10, -1 आपको दे रखा है। अब आपको बताना है संरेख है या नहीं है। बिंदु आपको दे रखे हैं ए बी सी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये स्थिति सदिश दे रखे हैं। तो यहां से ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? i के प्लस 2j के प्लस 7k के। ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ओ बी वेक्टर हो जाएगा आपका 2i के प्लस 6j के प्लस 3k के। और ओ सी वेक्टर है वो क्या हो जाएगा? 3i के प्लस 10k के माइनस 10j के प्लस -1k के हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अब आपको संरेख बताना है। तो संरेख के लिए क्या करते हैं, हम एक बार ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं और बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं। दो हमारे पास वेक्टर आ जाएंगे। फिर दोनों यदि दोनों इक्वल आते हैं तो वो कैसे होंगे? संरेख होंगे। कैसे होंगे? संरेख होंगे। तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ए बी वेक्टर निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर आएगा। ओ बी वेक्टर क्या है? आपका है 2i के प्लस 6j के प्लस 3k के माइनस ओ ए वेक्टर क्या है? i के, ये सारे माइनस में हो जाएंगे, 2j के माइनस में 7k के। तो यहां से 2i के माइनस i के 6i के माइनस 2j के कितना हो जाएगा? 4j के प्लस 3k के माइनस 7k के माइनस का 4k के हो जाएगा। ये आपके पास आ गया ए बी वेक्टर। नेक्स्ट लेते हैं हम बी सी वेक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर क्या आएगा? ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ओ सी वेक्टर क्या है आपका पास? 3i के प्लस 10j के माइनस k के। माइनस का क्या है? k के। और माइनस ओ बी वेक्टर क्या है? 2i के माइनस 6j के माइनस का 3k के। ये सारे चिन्ह हैं वो माइनस में हो जाएंगे क्योंकि बाहर है वो क्या है? माइनस का। तो यहां से क्या आएगा? देखो 3i के माइनस 2j के कितना हो जाएगा? 2i के हो जाएगा प्लस 10j के माइनस 6j के कितना हो गया? प्लस का 4j के हो जाएगा। माइनस का k के माइनस का 3k के कितना हो गया? माइनस का 4k के हो गया। क्या हो गया? माइनस का 4k के। अब यहां से आप देखो ए बी वेक्टर है वो है आपके पास ये रहा, i के प्लस 4j के माइनस का 4k के। और आपके पास बी सी वेक्टर आया वो क्या आया? i के प्लस 4j के माइनस का 4k के। तो यहां से आप देख सकते हैं दोनों वेक्टर हैं वो क्या हैं? इक्वल हैं। दोनों इक्वल हैं। मान लो आपके पास कोई पॉइंट दे रखा है 1, 4, -4। तो ये एक ही लाइन पर होंगे। क्या होंगे? एक ही लाइन पर हैं। तो ये कैसे होंगे? संरेख होंगे। कैसे होंगे? संरेखीय होंगे। तो ये आपके पास सिद्ध हो गया कि दोनों वेक्टर ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर हैं वो दोनों क्या हैं? संरेखीय हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपको दर्शाना है, 3 पॉइंट दे रखे हैं और ये कैसा समकोण है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये आपको दर्शाना है। तो देखो 17वां क्वेश्चन है, दर्शाइए कि सदिश, इनको मैं ए वेक्टर मान रहा हूं, ओ ए वेक्टर स्थिति सदिश दे रखे हैं, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू है आपका पास 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ओ बी वेक्टर है वो है आपके पास i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। और ओ सी वेक्टर है वो है आपके पास 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ये आपके पास 3 है। तो अब ऐसा करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो समकोण त्रिभुज कैसे होता देखो, मान लो ये ए बी और सी है, क्या है, ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है, वो कितना होता है, 90 डिग्री का। कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो ए बी वेक्टर है वो किसके लंबवत है, बी सी वेक्टर के। तो ऐसी एक भुजा हम निकाल लें कि ये वेक्टर है वो क्या है, लंबवत है, दो वेक्टर हैं वो क्या है, लंबवत है। तो लंबवत है मतलब कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज। तो हम ए बी निकाल लेते हैं और क्या निकाल लेते हैं, बी सी निकाल लेते हैं। आप कोई भी भुजा ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं, ए सी ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी दो भुजा है वो कैसी होगी, लंबवत होगी। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, देखो बी सी और सी ए निकाल लेते हैं। बी सी वेक्टर, तो बी सी वेक्टर क्या आएगा, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 3 माइनस का आई 2i कैप माइनस का 4j कैप, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का j कैप और ये हो जाएगा प्लस का k कैप डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं सी ए वेक्टर ले लेते हैं। तो सी ए वेक्टर लेते हैं, तो सी ए वेक्टर क्या आएगा आपके पास, ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, 2i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का i कैप माइनस का j कैप, ये माइनस का होगा प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 3j कैप और ये होगा प्लस का k कैप है, ये प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 5k कैप हो जाएगा। अब आप देखो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लंब होता है, यदि एक दो वेक्टर है आपस में लंबवत हैं तो हम क्या प्रॉपर्टी लगाते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो क्या होना चाहिए, 0 यदि होता है तो कैसा होता है, लंबवत होता है। कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। तो हम जांच करते हैं कि जो बी सी वेक्टर है वो लंबवत है या नहीं है, जांच कर लेते हैं। यदि ये दोनों लंबवत नहीं है तो हम ए बी निकालेंगे और इनके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहां से बी सी वेक्टर डॉट सी ए वेक्टर निकालते हैं, वो किसके इक्वल आना चाहिए, यदि 0 के इक्वल आता है तो आपके पास क्या आएगा, समकोण त्रिभुज आ जाएगा। तो देखते हैं बी सी वेक्टर आपके पास ये रहा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप डॉट सी ए वेक्टर क्या है, माइनस का i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये आपके पास है। अब यहां से देखो i कैप इंटू माइनस का i कैप माइनस 2i कैप माइनस i कैप कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का j कैप प्लस 3j कैप कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 3 हो जाएगा और प्लस का k कैप डॉट 5k कैप कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो क्या है आपके पास -5 प्लस 5 जो क्या हो जाएगा 0। तो यहां से हमें पता चला कि जो BC वेक्टर है और वह CA वेक्टर है उनका अदिश गुणन क्या आ रहा है, BC वेक्टर डॉट CA वेक्टर है, इनका अदिश गुणन करने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमें यहां से पता चलता है कि ये त्रिभुज है वो कैसा है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ओके,
लास्ट क्वेश्चन बचा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, वो कैसा क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पढ़ाई करना, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दो वेक्टर है उनका सदिश गुणन कैसे किया जाता है। क्या कहते हैं, सदिश गुणन कैसे करते हैं। यहाँ पर तो हमने क्या किया, अदिश गुणन किया 10.3 में। नेक्स्ट चैप्टर में जो आपका चैप्टर है 10.4, उसमें आपके दो अदिश दे रखे हैं, दो आपको वेक्टर दे रखे हैं, उनके क्या करना है, सदिश गुणनफल ज्ञात करना होता है। तो वो हम पढ़ेंगे। तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, 10.3 तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और आप विंटर वैकेशन है उनमें पढ़ाई करना अच्छी तरीके से, ताकि बाकी जो स्टूडेंट जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके साथ उनसे आप आगे निकल सको। और आप अपने साथी को ये बोलो कि पढ़ो भाई, ठीक है, एग्जाम आपके भी बहुत नजदीक हैं, बस 2 या 2.5 महीने बचे हैं। तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लेके आना। थैंक यू दोस्तों। यदि क्लास पूरी समझ में आई तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।